वीडियो शुरू करने से पहले सबसे बड़ी जानकारी, फेसबुक पर एक फेक पेज बना हुआ है। बहुत सारे पेजेस हैं फेक पेज, लेकिन हमारे नाम से लोगों को ठगने के लिए एक ख़ास पेज बना हुआ है। 12,000 उस पर लाइक्स हैं और अपने आप को प्रिटेंड कर रहा है कि वही रज़ा है और बारकोड लगाकर, स्कैनर लगा के वो आपसे डोनेशन मांग रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए। हमने कंप्लेंट कर दी है। असली जो नाम है उस बंदे का जो फेक आईडी यूज़ कर रहा है, आबिद हुसैन है। बताइए, मुसलमान ही मुसलमान की कमर तोड़ने के लिए 24 घंटे षड्यंत्र रच रहा है। ये तो आज के मुसलमानों का हाल हो गया है। क्या ही कहना, बेगैरती और बेरोज़गारी जब मिक्स होता है तो यही होता है। बिहार का रहने वाला व्यक्ति बताया जा रहा है। आबिद हुसैन, जहाँ भी आप होंगे, बहुत जल्द सलाखों के पीछे होंगे। जो आपको जो करना था अपने नाम पर कर सकते थे, लेकिन आप ये गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों, फेसबुक पर देखिए, ये पेज हमारा केवल ओरिजिनल पेज है, इसके अलावा कोई और दूसरा पेज नहीं है। और फेसबुक के अलावा जो इंस्टाग्राम की आईडी है, इसी वीडियो के हर वीडियो, हमारी रज़ाग्राफी के हर वीडियो के नीचे जो काली पट्टी है उस पर पूरा URL डला हुआ आता है, यूज़र नेम डला हुआ आता है। तो भाई थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, बैनुल अक़वामी रिपोर्ट, जिस एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आसान और सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। रशिया को बड़ा झटका यूक्रेन के जरिए लगा है। यूक्रेन ने रूस का पूरा एक युद्धपोत ही समुद्र में हमला करके डुबा दिया है। आप मानेंगे नहीं अगर आप रूस की साइड होंगे, लेकिन मैं आपके लिए तस्वीर लेके आया हूं, देखिए। मेरे दोस्तों, अब दूसरी बड़ी खबर है यूक्रेन से ही, रशिया से ही। एक और तगड़ा झटका रशिया को लगने वाला है, क्योंकि तुर्की के पास जो रूसी S-400 है, खबर ये चल रही है कि तुर्की वो S-400 यूक्रेन को दे सकता है। सवाल ये है कि आखिर क्यों यूक्रेन का साथ देगा तुर्की? क्योंकि तुर्की चल रहा है लालच के पीछे, ईमान के पीछे नहीं है। वो है लालच के पीछे कि अगर मैं यूक्रेन का साथ दूंगा तो F-35 अमेरिकी और हथियार और यूरोप से मेरे रिश्ते ठीक हो जाएंगे। उधर यूरोपीय यूनियन के 27 लीडर्स यानी 27 देश तैयार हो गए हैं 50 बिलियन यूरोज यूक्रेन की मदद को देने के लिए। वहीं यूरोपीय यूनियन ने तीसरा झटका रशिया को यह दिया है कि यूरोप में जो रूस की प्रॉपर्टीज हैं उनको अलाउ कर दिया है कि बेचकर उसका पैसा इकट्ठा करके, रूसी प्रॉपर्टीज को बेचकर उसका पैसा इकट्ठा करके हम यूक्रेन की मदद को दे सकते हैं। मेरे दोस्तों, इसके अलावा यूक्रेन ने अमेरिका से, यूक्रेन के जो स्पाई चीफ हैं, उन्होंने अमेरिका से A-10 अटैक जेट की मांग की है। मेरे दोस्तों, रशिया के लिए आज और कल का दिन, यानी समझ लिए 2-4 ये दिन अच्छे नहीं रहे हैं। यूक्रेन के स्पाई चीफ ने कहा है अभी हम और हमले रूस के इंफ्रास्ट्रक्चर पर करेंगे। उधर रोमानिया भी उछल रहा है और रोमानिया ने कहा कि हमें तैयार होना होगा व्लादिमीर पुतिन से लड़ने के लिए। उधर मेरे दोस्तों, यूक्रेन ने अपने साथियों से बम के गोले मांगे हैं ज्यादा से ज्यादा। यूक्रेन का कहना यह है कि हमारे पास आर्टिलरी शेल कम है, अगर हम एक आर्टिलरी शेल दाग रहे हैं तो रशिया बदले में 3 आर्टिलरी शेल दाग रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, चाइना ने अपने यूक्रेन से, यानी अपना दोस्त ही मानता है, लेकिन यूक्रेन का किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से यूक्रेन ने चाइना की कई सारी कंपनियों को टेरर फंडिंग लिस्ट में डाला हुआ था, यानी समझिए ब्लॉक कर दिया था।
तो चाइना ने अब अपने इसी दोस्त यूक्रेन से रिक्वेस्ट की है कि आप हमारी कंपनियों को, हमारे लोगों को ब्लैकलिस्ट से निकाल दीजिए। वही मेरे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने अपना खोखला बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि हम अपने F-18 लगभग 41 F-18 विमान आपको यानी यूक्रेन को दे देंगे। यूक्रेन इस पर खुश होने के बजाय बौखला गया और उसने कहा कि सुनिए, आपका उड़ता हुआ कूड़ा हमको नहीं चाहिए, हमको अच्छे और जेन्युइन फाइटर जेट चाहिए, क्योंकि F-16 दोस्तों पुराना है और उसके जो ऑस्ट्रेलिया के फाइटर जेट हैं वो बेहतरीन काम करने वाले नहीं हैं, खराबी है सब में, तो जाहिर सी बात है यूक्रेन तो चिढ़ेगा ही। वही मेरे दोस्तों, रूस ने ऑर्डर दिया है कि जो भी रूसी दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं या रह रहे हैं, अगर वो वहां रहकर रूस के खिलाफ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कोई भी बयानबाजी कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए और एक्शन लिया जाए। तो अब रूस के खिलाफ रूसी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बोलेगा तो फंसेगा। दोस्तों वहीं अमेरिका ने आखिरकार एक बड़े बवाल के बाद 31 आर्म ड्रोन भारत के लिए अप्रूवल दे दिया है, यानी कल तक जो तनाव बना हुआ था वो खत्म हो गया है और अमेरिका ने कह दिया है कि हम 31 ड्रोन देने को भारत को तैयार हैं। भारत के मुल्लों से बड़ी दिक्कत है गूखोरों को, लेकिन तमाम अरब देशों के सीने में, बगल में, कान में, गर्दन में भाजपा घुस रही है। ओमान के साथ भारत ने डिफेंस की डील करी है, हथियारों की खरीद फरोख्त, एक दूसरे की मिलिट्री का साथ देना। वाह, डबल इंजन की सरकार है कि दोगली सरकार। अब देखिए भारत के हिंदूवादी लोगों का दोगलापन और उनकी औकात इस खबर से दिख रही है। खाली भारत के निहत्थे मुसलमानों के मस्जिदों के बाहर जाकर चूतर हिलाने में ये सोचते हैं हम कितने पावरफुल हैं, लेकिन इनकी औकात ये देखिए कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को ये सुबह शाम चाटते हैं। हिंदू प्रधानमंत्री ब्रिटेन का लेकिन औकात इनकी सुनिए। हिंदू भारतीय रहते हैं ब्रिटेन में और ब्रिटेन में लगभग 500 मंदिर हैं और वहां मंदिरों में पुजारियों की बेहद कमी हो रही है। बेहद इतनी कमी हो रही है कि 50 मंदिर बंद हो गए हैं। हमें तो ज्ञान व्यापी चाहिए, हमें तो जामा मस्जिद चाहिए, लेकिन बर्तानिया में मंदिर बंद हो जाए तो कोई बात नहीं। मेरी बात सुनिए दोस्तों, 50 मंदिर बंद हो गए, ये अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट है। और ऋषि सुनक का खेल देखिए, जिसे ये सारा दिन चाटते हैं। ऋषि सुनक की सरकार भारत के पंडितों को वीजा नहीं दे रही है। और आड़ भक्तों कैसे हो, मजा आया? चलो गौमूत्र पी के सोना है और सुबह बासी मुंह गधे का लहंडा खा लेना। तुम नहीं, तुम तो गधे का नहीं खा पाओगे, चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम खुद गधे हो। तुम एक काम करना, गाय का कहते हो ना, गाय का अच्छा होता है गू, खाओ, दिमाग हल्का होगा। जैसे ही मालदीव भारत से अलग हुआ, भारत के तमाम दुश्मनों ने मालदीव का दामन थामना शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान ने मालदीव से कहा है कि हम आपकी जो भी डिफेंस की नीड होगी, कोई भी नीड होगी, हम पूरी करेंगे, आपका साथ देंगे। यूएन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अल-कायदा, तालिबान, अफगानिस्तान के दूसरे संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान संगठन की मदद कर रहे हैं और टीटीपी इस वक्त पाकिस्तान में पूरी तरह से एक्टिव है। उधर भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भारत के कश्मीर को गाजा से कंपेयर करते हुए कह दिया कि भारत ने जो भी अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है, कर रहा है, उसको उजागर किया जाएगा। हमारी सरजमीन पर घुस के उसने हमारे 2 लोगों को मारा है और निज्जर का नाम लिए बिना पाकिस्तान आर्मी ने
कनाडा और अमेरिका के, जी हां, कनाडा और अमेरिका के मसलों को भी उजागर किया है, इशारा किया है कि देखो अमेरिका के अंदर और कनाडा के अंदर भी भारत ने अपने एजेंट्स के द्वारा ये काम किया है। बहरहाल भारत को पाकिस्तान ने एक बार फिर से घेरने की कोशिश करी है। नेपाल की आर्मी के बारे में एक चीज आपको बता देता हूं, नेपाल की आर्मी कई सारे काम करती है, खेतीबाड़ी, कंस्ट्रक्शन और एजुकेशनल सेक्टर, मेडिकल सेक्टर, और अब एक और काम करने जा रही है। जी हां, कपड़े की फैक्ट्री भी अब नेपाल की सेना ही चलाएगी। एक ही हफ्ते में तीसरा केस आ गया है कि अमेरिका के ओहायो में एक भारतीय स्टूडेंट की मौत हुई है, मारा गया है संदिग्ध परिस्थितियों में। एक ही हफ्ते में तीसरा मामला है। भारत इसमें काफी चिंता व्यक्त कर रहा है और भारत ने दुख जताया है। अमेरिका की कोर्ट में इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक के ऑनर मार्क जुकरबर्ग ने खड़े होकर माफी मांगी, कई बार माफी मांगी। क्यों, बताता हूं। अमेरिकी फैमिलीज ने मार्क जुकरबर्ग के ऊपर केस किया था कि इंस्टाग्राम के ऊपर एडल्ट कंटेंट की वजह से हमारे बच्चों पर गलत और गंदा इफेक्ट पड़ा है, और यह कोर्ट में साबित भी हुआ, जिसके बाद मार्क जुकरबर्ग ने खड़े होकर माफी मांगी। देखिए। So you didn't take any action. You didn't take any action. You didn't fire anybody. You haven't compensated a single victim. Let me ask you this. Let me ask you this. There's families of victims here today. Have you apologized to the victims? Would you like to do so now? Well, they're here. You're on national television. Would you like now to apologize to the victims who have been harmed by your product? Show them the pictures. Would you like to apologize for what you've done to these good people? I'm sorry for everything that you've all been through. It's terrible knowing that you have to go through the things that your families have suffered. And this is why we invested so much. बहरहाल मेरे दोस्तों, यहाँ भारत में आप इंस्टाग्राम ज़्यादातर देख ही रहे हैं। समझदार लड़कियाँ, बड़ी बड़ी अच्छी खासी पढ़ी लिखी जो लगती हैं, वो भी बड़ा पैंटी और गंदी गंदी चीज़ों में मतलब पहन के वीडियो बना रही हैं। और हमारे घर के छोटे छोटे बच्चों के हाथ में भाई साहब सोशल मीडिया है, अभी ठीक से उग नहीं पा रहे हैं, जिस्म की चीज़ें अभी ठीक से बड़ी नहीं हो पा रही हैं, उंगली पुंगली सब छोटी छोटी हैं, आँख भी चुंदी रह गई हैं, लेकिन हमारा जो है सोशल मीडिया ज़रूर चल रहा है। और आजकल तो छोटे छोटे बच्चे, अभी पोलियो की पूरी खुराक भी उनको नहीं मिली और वो इंस्टाग्राम पर क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं, डबल मीनिंग डायलॉग वाली वीडियोस बना रहे हैं। और भारत की फैमिलीज पर, हमारे हिंदुस्तान की फैमिलीज पर इसका कोई असर ही नहीं है। वहां अमेरिका की फैमिलीज भड़क गई और मार्क जुकरबर्ग को कोर्ट में घसीट के माफी मंगवा ली। ये फर्क है उनमें और हम में। अब सोशल मीडिया की बात आई है तो आपका ये नौकर आज ऐसा खुलासा करेगा कि आपकी जनरल नॉलेज में एक बड़ा इजाफा होगा। कहा जाता है टिकटॉक चाइनीज ऐप है, लेकिन क्या आपको पता है कि टिकटॉक का सीईओ चाइना का नहीं है, वो सिंगापुर का है। जी हां, अब भारत के दिल्ली के सीलमपुर मत सुन लेना कि रजा भाई ने कहा सीलमपुर का है, नहीं नहीं, सिंगापुर की बात कर रहा हूं। अमेरिका की कोर्ट के अंदर सेनेटर ने बार बार साबित करने की और मुंह से उगलवाने की कोशिश करी टिकटॉक के सीईओ से कि क्या आपके पास चाइना की नागरिकता है, आप कहां रहते हैं। बार बार उस व्यक्ति ने, टिकटॉक के सीईओ ने कहा कि मैं सिंगापुरियन हूं, सिंगापुर में रहता हूं। सेनेटर ने पूछा कि क्या आपने चाइना की नागरिकता के लिए अप्लाई किया है। सीईओ ने मना किया, नो। क्या आपने अमेरिका की नागरिकता के लिए अप्लाई किया है? उन्होंने बोला नहीं। ये पूरी प्रक्रिया आप देखिए ताकि आपको यकीन हो सके। You said today, as you often say, that you live in Singapore. Of what nation are you a citizen? Singapore. Are you a citizen of any other nation? No, Senator. Have you ever applied for Chinese citizenship? Senator, I served my nation in Singapore. No, I did not. Do you have a Singaporean passport? Yes, and I served my military for two and a half years in Singapore. Do you have any other passports from any other nations? No, Senator. Your wife is an American citizen. Your children are American citizens. That's correct. Have you ever applied for American citizenship? Not yet. Okay. Have you ever been a member of the Chinese Communist Party? Senator, I'm Singaporean. No. Have you ever been associated or affiliated with the Chinese Communist Party?
रिपोर्ट यह है कि ईरान अमेरिका के साथ अपनी टेंशन को कम करने के लिए कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसने यूरेनियम का संवर्धन अब कम कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने ऐलान कर दिया है कि 4 नए न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। उधर आर्मीनिया ने आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ज्वाइन कर लिया है। जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, इन तमाम देशों ने 4-5 देशों ने मिलकर अब तक का 5th जनरेशन का फाइटर जेट बनाया है। और आपको बता दूं कि तुर्की ने कहा है कि हम अभी भी इंटरेस्टेड हैं इस टाइफून फाइटर जेट को लेने के लिए और इसको बनाने की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए। दोस्तों, तुर्की का तीर सही जगह लगा है। अब अमेरिका सोच रहा है कि F-16 विमान तो तुर्की को दे ही दिए हैं, चलो अब F-35 भी दे देते हैं। अगर ऐसा होता है तो तुर्की को बड़ी कामयाबी मिलेगी। अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज और अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे अपनी राय लिखिए और हमारा दूसरा चैनल रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड सब्सक्राइब कीजिए। इस पर भी हम काम की चीजें पोस्ट करते रहते हैं। आप और आपके बच्चे, आपके परिवार वाले अगर रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड का भी वीडियो देखेंगे तो उनकी नॉलेज में इजाफा ही होगा। जय हिंद।